कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विश्वेंद्र पर। देखिए यूपी एपीओ को लेकर के जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी आपकी, पहले विदेश्वरी वाली थी, वो आपकी खारिज हो गई थी। जो 16 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था यूपी एपीओ 182 वैकेंसीज पर, उसके तुरंत पश्चात ही डाल दी गई थी, लेकिन उसको भी वहाँ पर डिसमिस कर दिया। उस केस में उसमें कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, वो कैडर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है मिलता है। इनकी जितनी वैकेंसीज, जितने पद होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर मिलता है। जितनी पोस्ट होती है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेट हैं। फिर उसके पश्चात इसमें अश्विनी तिवारी की रेट आपकी फाइल हुई। फिर आपका 10 फरवरी को इसमें जो है आपकी मनीष तिवारी की रेट फाइल हुई। बाद में आपका जो है दोनों को आपका एक जगह जो था कर दिया गया था इंक्लूड। अब यहाँ पर इसमें 23 फरवरी आपकी लगी हुई थी, और यहाँ देखिए 23 फरवरी को क्या हुआ। बिल्कुल अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे मनीष तिवारी वाले को तो सिंपल लिख रहा है डिसमिस, और यहाँ भी देखिए ये क्या है, अश्विनी तिवारी वाली जिस पर आपकी 23 फरवरी को जो हियरिंग हुई थी उसका ये डिसीजन अपलोड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें सिंपल बस हम आपको यही दिखाना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है। के सब्बरवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले को यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया इन लोगों के द्वारा, ठीक है। और इंदिरा साहनी के मामले का उल्लंघन नहीं हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने की हैं। और ये पहले विदेश्वरी वाली रिट डली थी, जिसमें पहले ही कह दिया था कि एक जो है कैडर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मिलता है, पोस्ट वाइज मतलब आपकी पोस्ट वाइज यानी कि वैकेंसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए जो मेन बात इन्होंने की है वो बस ये ग्राउंड से इनका जो ऑनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने यहाँ पर क्या है कि जो टोटल वैकेंसी 569 है उस तरीके से यहाँ पर जो है बाकी आपके यहाँ पर कार्यरत हैं। कहने का मतलब क्या है कि टोटल जो पोस्ट खाली हैं यहाँ पर यूपी में एपीओ के, यानी कि यूपी में टोटल जो वैकेंसीज़ हैं एपीओ की हैं वो 569 हैं, जिसमें से आपकी जो खाली हैं वो केवल आपकी 182 वैकेंसीज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल वैकेंसीज़ है 182 हैं, और रिक्विजिट्स पोस्ट जो निकली हैं वो आपकी 182 निकाली गई हैं। यानी कि बिल्कुल आपका वही रेशियो है 61 67 आपका, यानी कि एससी ये आपका हो गया, ओबीसी का 67, 9 हो गया आपके एसटी की, और ये 45 जो है ये आपकी ईडब्ल्यूएस की, जिसमें से आपका इन्होंने यहाँ से इंक्लूड करके यहाँ और यहाँ डिवाइडेशन जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सुप्रीम अगर देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बिल्कुल ये वाला आपका पूरा का पूरा स्ट्रेंथ है। और सिंपल कह दिया कि 5,869 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि पोस्ट हैं यूपी में, और जिसके अकॉर्डिंग जो कमीशन है उसने बिल्कुल सही है जो कि यहाँ पर निकाला है। और एक बात कही है, नो गुड ग्राउंड हैज़ बीन मेड आउट फॉर इंटरफेरेंस रिजल्टली दैट रिट पिटीशन आर डिसमिस। बिल्कुल डिसमिस हो गई है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। 22 मार्च आपका एग्ज़ाम है, टारगेट बना लीजिए। 300 वैकेंसीज आपकी एपीओ की यूपी में बिहार में आ चुकी हैं। 173 जुडिशरी की हैं। यूपी जुडिशरी भी आपका आ ही जाएगा 9 मार्च को, और इसमें आपकी डेट लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब कुछ नहीं होगा, सारी रेट्स आपकी खारिज हो गई हैं। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल कमीशन की बात मान ली है कि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। जो टोटल स्ट्रेंथ होता है, जितनी टोटल पोस्ट होती हैं उस स्टेट के अंदर जो कार्यरत हैं उन सबको काउंट करने के बाद यहाँ पर रिजर्वेशन है जो कि दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान दें। जो भी वैकेंसीज हैं 22 मार्च के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। फिर से वैकेंसीज आएंगी, रुकता कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि जब जुडिशरी की तैयारी करने वाले बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर अदर किसको होगा। बिल्कुल एक तरीके से डिसअपॉइंटेड करने वाली बात है, बट फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।